बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। अहम तरीन समात, एक ऐसी समात जिसने पूरे मुल्क में तहलका मचाया, सोशल मीडिया पर हेडलाइंस में मुसलसल ये समात मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब के रिमार्क्स मौजूद हैं और कुछ सवालात पैदा हुए इस समात से। ये बहुत अहम है। एक नाम जो है वो एको करता रहा इस समात में, फिर मीडिया पर हर जगह, इवन बहुत सारे रिपोर्टर्स कराची में वो इस बात के बारे में नहीं जानते कि ये जो यूनुस मेमन है ये कौन है। ये जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि कनाडा में बैठकर सिस्टम चलाया जा रहा है, ये सिस्टम क्या है, कराची में ये सिस्टम कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किसकी आशीर्वाद से चला रहा है, ये तमाम चीजें क्या हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उधेड़ के रख दिया, बरहना कर दिया हुकूमत सिंध को, और जिस तरह से बताया है उन्होंने, फिर उसके बाद मुराद अली शाह साहब की चीखें और मुराद अली शाह साहब का यह कहना कि इस सूबे पर कोई आर्टिकल लागू नहीं किया जा सकता, सूबा सिंध पर। और उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कराची पर आर्टिकल 140, सिंध पर आर्टिकल 140A लागू कर दे। ये तमाम कड़ियां कहां मिलती हैं, क्या होने जा रहा है, क्या सिंध हुकूमत गई बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, आसिफ अली जरदारी के पास, जो एक हुकूमत है तगड़ी, बनी बनाई, लगी लगाई, टिकाऊ और फिर मजबूत हुकूमत, क्या वो मजबूत हुकूमत जा रही है? इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो यूनुस मेमन है जिसके बारे में बात हो रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कनाडा में बैठकर एक शख्स कराची में सिस्टम चला रहा है, और सिस्टम फिर गर्दिश करने लगा, हेडलाइंस में नजर आने लगा। ये यूनुस मेमन कौन है, इस पर बात कर लेते हैं। कराची के मुख्तलिफ मसाइल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत कर रहे हैं। बाहर जो है वो एक बड़ी तादाद में लोग थे जो अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरे कर रहे थे। बड़ी जबरदस्त सूरत हाल थी जो न्यूज वालों के लिए एक बड़ी, जिसे कहते हैं मौसम का फल, वो मौसम का फल होती है, वो सूरत हाल थी। उस सूरत हाल में हर जगह रिपोर्टर्स लगे हुए थे और इन चीजों को कवर किया जा रहा था। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले यह बताऊं कि जो यूनुस मेमन है जिसकी बात हो रही है, ये कौन है। इससे पहले आप ये समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक काम किया था कुछ अर्सा पहले। यह काम यह था कि KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको तोड़ के अपने मतलब की 2 मजीद ब्रांचेस निकाल दी जिनसे ज्यादा खाया जा सके और जिनमें अपने लोगों को ज्यादा खपाया जा सके। एक इन्होंने बना दिया MDA, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक इन्होंने लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी। यहां सियासी भर्तियां की, टिका के की, और उसके बाद जो है अपने लोग खपाए। फिर इसके बाद इन्होंने यहां पर ठीक ठाक काम हुए, ऐसे काम कि जिनसे माल बनाया गया, उनके जरिए भी काम दिखाया। तो यूनुस मेमन जो है वो एक दस्ते रास्त है, राइट हैंड है आसिफ अली जरदारी का, और 2 साल से यह शख्स कराची से, पाकिस्तान से मफरूर है। यह उस वक्त मफरूर हुआ था जब शब्बीर बम्बाट गिरफ्तार हुआ था, और इसकी गिरफ्तारी के मौके पर यूनुस मेमन कराची से भाग गया था। मंजूर कादिर काका यह कराची से भागा हुआ है, दोनों कनाडा में हैं और कनाडा में बैठकर ये कराची चला रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के लिए कराची चलाने का काम इनके ऊपर बैठा हुआ। ये जो सिस्टम है जिसे हम अनवर मजीद का सिस्टम कहते हैं, यूनुस मेमन का सिस्टम कहते हैं, हम कहते हैं कि ये शब्बीर बम्बाट का सिस्टम है, ये सिस्टम मंजूर कादिर काका का सिस्टम है, ये निसार मुराई का सिस्टम है। ये सिस्टम चलाने वाले हैं, ये टियर 2 है। टियर 1 में ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है जो सबसे ऊपर है, और उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। ये कराची का कोई भी रिपोर्टर आपको बता देगा, ये कच्चा चट्टा आपके सामने खोलकर रख देगा। तो इस सिस्टम में जो यूनुस मेमन या यूनुस सेठ है, ये वहां बैठकर ये सिस्टम चला रहा है। मंजूर कादिर काका के साथ ही वहां बैठा हुआ है, और ये अब भी कराची में MDA के काम कर रहे हैं, LDA के काम कर रहे हैं, KDA इनके अहकामात पर काम कर रहा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और इस वक्त धड़ाधड़ मुल्क से बाहर बैठकर ये मफरूर माल छाप रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आज बात की, वो जो अलादीन पार्क था वहां पर जो क्लब बन गया है, पवेलियन, उसकी भी बात की और कहा कि खत्म करें
चीफ जस्टिस ने न्यूप्लेक्स बंद करा दिया। जो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इल्जामात लगे थे कि चीजें बनाई गई हैं, इदारों ने बना दी हैं कराची में, उनको भी गुलजार साहब ने रोका है। गुलजार साहब जो हैं, उनकी आपको समात में, उनके रिमार्क्स में, उनकी गुफ्तगू में, केसेस में आपको कराची का दर्द नजर आएगा। ये जो कराची में बड़े बड़े बोर्ड थे जहाजी साइज के, जो गिरे हैं और इन्होंने शहरियों की जान ली है, अब ये नजर नहीं आते। अब आपको किसी हाई राइज बिल्डिंग की साइड पर फ्लैक्स नजर आ जाएगा, जो सिर्फ फ्लैक्स है, जिसके साथ पीछे लोहे की बहुत बड़ी बॉडी नहीं है, जो गिरे तो मकान गिरा दे, लोगों की जिंदगियां ले ले, वो नहीं है। तो ये गुलजार साहब ने खत्म करवाए थे। कराची में उन्होंने हजारों की तादाद में रफाही प्लॉट्स जो हैं, ये तादाद 20-25 हजार से ज्यादा बनती है, मैं इसका सही नंबर भी आपके सामने पेश करूंगा, इन पर कब्जे खत्म कराने का हुक्म दिया था, लेकिन ये कब्जे बरकरार है। तो ये जो यूनुस मेमन है, ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी कंपनी के लिए इस वक्त कनाडा में बैठकर चला रहा है। इसके बारे में चीफ जस्टिस ने कहा कि कनाडा में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो ये काम कर रहा है। मैं आपको एक और खबर दूं, इस वक्त मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बासर शख्सियात ने 45 गोट जो हैं वो आबाद किए। सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को रोक रही है और ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसलसल कर रही है। इसीलिए चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम अहकामात देते हैं, हमारे अहकामात के सामने सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत सिंध है। वो कहते हैं सेक्रेटरीज से कि अगर आपको काम नहीं करना, घर चले जाएं। इस हुकूमत से बात करते हुए कहते हैं कि यह हुकूमत सबसे बुरी हुकूमत है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बुरी हुकूमत। इसी के बारे में फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर राज लगाने की जरूरत नहीं है, गवर्नर राज गैर आईनी होता है, हम गवर्नर राज का मुतालबा नहीं कर रहे, 140A लगा दे, उस पर अमल दरामद करवा दे सुप्रीम कोर्ट। यानी ये जो मकामी हुकूमतों का निजाम है, इनको बाइख्तियार बनाया जाए। इनको हुकूमत सिंध ने उज़ूए मुअत्तल की तरह कर दिया है, इनको इख्तियारात दिए जाए, इनको फंड्स दिए जाएं, इनको काम करने का मौका दिया जाए। कराची में लोगों के मसाइल गली मोहल्लों में उनकी दहलीज पर हल हों, यह कराची की जरूरत है। यह नहीं हो रहा कराची में। मैं कराची में हूं, मैंने देखा इस वक्त कराची की हर सड़क गंदे नाले का मंजर पेश कर रही है, हर सड़क कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। और फिर सड़कों से अंदर अगर आप गलियों के अंदर आ जाएं तो आपको वो गंद मिलता है, वो बद इंतजामी मिलती है कि अलमान अल हफीज। ये पूरे कराची का हाल है और ये इस वक्त पाकिस्तान का रोशनियों का शहर जो है वो आलाइशों का शहर बना हुआ है, बदतरीन है। चीफ जस्टिस ने पूछा आज 2600 बिलियन तालीम के लिए 2014 में मंजूर हुए थे, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती हैं इस पैसे में, लेकिन कुछ नहीं किया हुकूमत सिंध ने। 1500 बिलियन आरओ प्लांट के लिए मंजूर किए गए, खर्च करने की बात हुई, थर के लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं, कराची में पानी नहीं है। यह हाल है इस वक्त इस हुकूमत का, इसलिए इसको लेबल किया गया है कि यह पाकिस्तान की सबसे बुरी हुकूमत है। नस्ला टावर की बात हो रही थी, नस्ला टावर चीफ जस्टिस ने आज कहा कि हमने गिराने के अहकाम दिए थे। जो टावर अलॉटीज हैं, उनके जो वकील हैं, इनका नाम है आबिद जुबैरी साहब, इन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि ये कब्जे की जगह पर नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कमिश्नर कह रहा है कब्जे की जगह पर है, आप कह रहे हैं सड़क का साइज कम हुआ था, ये उस जगह पर बना है जो जगह निकली थी। चीफ जस्टिस ने कहा शारा फैसल का साइज कभी कम नहीं हुआ, यह हर दौर में बढ़ा है, इस पर कब्जे किए गए हैं। इसके लिए तो फौज ने, उन्होंने क्लियर कहा कि फौज ने अपनी जमीन दे दी थी कि शारा फैसल का साइज बड़ा किया जाए। यह सूरत हाल है इस वक्त कराची की। क्या सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने वाली है? इस सवाल का जवाब है नहीं। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं जा रही। उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी हुक्म से खतरा नहीं है, उसे विफाक में मौजूद हुकूमत से खतरा नहीं है, इमरान खान से खतरा नहीं है। अगर खतरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को और भुट्टो की जिंदगी को, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से है, जो इस वक्त कराची के मसाइल हल करने में जीरो दिलचस्पी और जीरो कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। यह सिलसिला जारी रहा और इसी तरह से इनका सिस्टम को चलाने वाले इस पर चिमटे रहे, तो ये जो खून चूस रहे हैं इसे एक लाश बनाएंगे और इस लाश से वो बदबू उठेगी कि पूरा पाकिस्तान पनाह मांगेगा। और उसके बाद जो होगा वो आपको नजर आ रहा है कराची में गलियों में मोहल्लों में छोटे छोटे सिंधु देश नामंजूर के बैनर, उससे बात आगे बढ़ेगी। इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंधु देश की बात कर रही है, एक जानिब से ग्रेटर कराची की आवाज आ रही है, एक जानिब से शहरी सूबे की आवाज आ रही है। ये तमाम चीजें इसलिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है अंदरूने सिंध के वोट पर
और हुकूमत करती है कराची और शहरी सिंध पर और इनके वसाइल खा जाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।